नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज बहुत दिनों बाद मैं आप लोगों के सामने आई हूँ और काफ़ी तकरीबन मुझे 1 महीना हो गया होगा मैंने कोई वीडियो नहीं डाली है। और क्योंकि मैं भी वर्किंग हूँ और मेरा एक बेटा है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, मेरे पास बहुत सब चीज़ें हो जाती हैं घर में, ऑफिस, तो मैं नहीं कर पाती हूँ और अपडेट नहीं हो पाती हूँ वीडियोस के साथ कि मैं एकदम सब चीज़ें टाइम टू टाइम कर पाऊँ। बट आने वाले टाइम में मैं कोशिश करूँगी कि मैं वीक में 2 या वीक में 1 वीडियो ज़रूर आप लोगों के लिए डालूं, ताकि हमारा समाज, हम सब, मैं भी, हम चीज़ें सही कर सकें, हम बदल सकें, हम आने वाली जनरेशन को एक अच्छी चीज़ दे के जा सकें। इसके लिए अंधेरा तो सुना होगा ना आपने, अंधेरा, रात, जब चांद निकलता है, तारे होते हैं, बड़ी खूबसूरत होती है रात। बचपन से हमें डराया भी जाता है, मैंने भी डराया है अपने बच्चे को। रात हो रही है, अंधेरा हो रहा है, बाहर मत जाओ, भूत खा जाएगा, भूत है बाहर, है ना, हम ये कहते हैं। लेकिन लड़कियों के लिए अंधेरे के सिर्फ 2 ही मतलब होते हैं। पहला रेप, दूसरा प्रोस्टिट्यूट। तीसरा कोई मतलब नहीं होता। अगर होता है तो मुझे बताइएगा ज़रूर, मुझे कमेंट कीजिएगा। लड़की के लिए 2 ही मतलब होते हैं। अगर वो निकलती है तो या तो रेप हो सकता है उसका, और रात को अगर निकलती है, और दूसरा अगर वो रात को कहीं खड़ी है तो ऑब्वियस है वो प्रोस्टिट्यूट ही होगी, कोई वैश्या ही खड़ी होगी। क्योंकि आप लोगों के लिए कोई नॉर्मल लड़की तो सड़क पे खड़ी हो ही नहीं सकती ना। क्या काम कर सकता है तुझे, क्यों खड़ी है तू सड़क पे, है ना। ऐसा नहीं है। हम जब एक लड़की को पालते हैं ना, तो हम उसे बचपन से एक ही चीज़ सिखा देते हैं, रात हो रही है, अंधेरा हो रहा है, बाहर मत जाना, बस इतना ही बताते हैं। उसके आगे बोलने में हमें शर्म आती है। उसके आगे हम ये नहीं कहते कि तुम्हारा बलात्कार हो सकता है, तुम्हें प्रोस्टिट्यूट समझा जा सकता है, हम ये नहीं बताना चाहते, क्योंकि हमें बताने में शर्म आती है। क्यों बताइए ना, ताकि वो आपसे 10 सवाल तो पूछे। बस हम इतना ही बता के छोड़ देते, रात हो रही है, अंधेरा है, तुम्हें डर नहीं लगता। लेकिन हम लड़के को तो नहीं कहते। हमने क्यों, कौन है ये लोग जो उसे डरा रहे हैं, उसे डरा के दबा रहे हैं घर में कि बाहर नहीं जाना, अंधेरा है। और बचपन से ही हम उसे ऐसी परवरिश करते हैं। पहले हम उसे अंधेरे से डराते हैं और धीरे धीरे वो ना जाने कितनी चीज़ों से डरने लग जाती है। मैं आपको अपना एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, इवन 2 देती हूँ। पहला एग्ज़ाम्पल, अब मेरे बाल देख रहे होंगे आप, मेरी पहली वीडियो में देखिएगा, उसमें अलग सा टेक्सचर है और इसमें ये, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली स्मूथनिंग कराया था बालों में। तो मैं वर्किंग हूँ, तो ऑफिस के बाद ही घर गई, खाना बनाया और फिर स्मूथनिंग कराने मैं बालों का अपना गई थी। तो स्मूथनिंग कराने के बाद आई तो तकरीबन ऐसे ही हो गया था, 10:15 10:30 करीब का टाइम था और मैं सड़क पर थी। जैसे ही मैं अपना हबीब से बाहर आई और मैंने ऐसे ऐसे मतलब करा, ऑटो को हाथ दिया, तो और 3 ऑटो थे, तीनों ही ऐसे ही निकल गए, कोई रुका नहीं। तो 10:15 का टाइम था, तो भाई 10:15 मेरी मर्यादा में नहीं आता। पता है आपको, एक फीमेल होने के नाते मेरी इतनी हिम्मत कि मैं सड़क पे खड़ी हो जाऊँ 10:15 बजे। तो ये चीज़ें मुझे कौन बता रहा था? हर कार से, वो कार जो मेरे पास से निकल रही थी, वो मुझे इस तरीके से, उस कार में बैठा हुआ आदमी मुझे घूर रहा था कि तेरी इतनी हिम्मत कि तू 10:15 10:30 बजे सड़क पे खड़ी है, इतनी हिम्मत। और अगर खड़ी है तो हमें राइट है कि हम तुझे घूर कर देखें, हम तुझे देखें, हम अपनी आंखें सेकें, या हम तुझे प्रोस्टिट्यूट ही समझ लें, क्योंकि 10:15 बजे तू सड़क पे खड़ी है।
सामने से गाड़ी आ रही थी और मेरे पास आके स्लो हो रही थी। और फिर जब वो मुझे ऐसे ऐसे करके देखता था आदमी, तो उसको मेरे हाव भाव से पता चल जाता था कि मैं कोई प्रोस्टिट्यूट नहीं हूँ। साफ पता चल रहा था कि वो मुझे क्या समझ रहे थे। फिर दूसरी गाड़ी आती है, ऐसे ही लोग वहाँ से निकल रहे थे, कार में, ऑटो वाले भी, इवन बाइक वाले भी, और मुझे ऐसे ऐसे करके देख रहे थे कि भाई इतनी रात को एक लड़की खड़ी है। हाँ, मैंने कोई लिपस्टिक कुछ नहीं किया हुआ था, क्योंकि मैंने कहा ना, मैं घर से काम वाम करके ही स्मूथनिंग कराने गई थी। हाँ, मेरे बालों में एक स्मूथनिंग करी हुई थी, तो मैं ऐसे ही अपना ऑटो का वेट कर रही थी। तो मैंने वहाँ पर खड़े होके मैं ये भी देखना चाहती थी कि आज 10:30 सवा 10 हो रहे हैं, कि देखते हैं कि मेरे साथ क्या होता है। लेकिन मैं डरी नहीं, मैं खड़ी रही। पहला इंसिडेंट तो मुझे यही समझा गया ना, प्रोस्टिट्यूट। और वरना इतना घूमने का तो कोई मतलब नहीं था। मैं तो दिन में भी ऑटो पकड़ती हूँ, तब तो कोई गाड़ी वाला मेरे पास आके इतनी ध्यान से मुझे नहीं देखता, मेरे पास आके गाड़ी स्लो नहीं करता। वो गाड़ियाँ स्लो हुई क्योंकि रात थी, और रात मतलब वहाँ पे लड़कियों की अधिकार और मर्यादाएं समाप्त हो जाती हैं। दिन ही लड़कियों के लिए बनाया गया है हमारे समाज में, रातें नहीं। क्योंकि रात को अगर खड़े हो तो वो प्रोस्टिट्यूट ही खड़ी होती है, किसी की बहन या बेटी खड़ी हो ही नहीं सकती। समझे रहे हैं। दूसरा इंसिडेंट, एक बार मैं अपनी मम्मी के जा रही थी, मेरा बेटा साथ में नहीं था, पहले से ही मेरी मम्मी की था, पहुंचा हुआ था। तो मैं ऑटो ले रही थी, तब तो ज़्यादा टाइम नहीं, 8-5 हो रहे होंगे, और एक डिज़ायर गाड़ी आती है, मेरे पास रुकती है, और मेरी साइड वाला शीशा, मतलब जहाँ मैं खड़ी थी, तो वो कार में ऐसे यहाँ पर स्टीयरिंग वाली सीट पे और इधर वाली सीट के साथ भी एक शीशा होता है, तो वो ऐसे शीशा उसने नीचे किया और मुझसे पूछता है, मैडम आपको कहीं जाना है? चलिए मैं छोड़ देता हूँ आपको, अगर आप कहीं जाना चाहते हैं तो। मैंने बोला आप जाइए, आप अपना काम कीजिए। उसने फिर से हिम्मत दिखाई, फिर बोला, अरे मैडम गुस्सा मत कीजिए, आप बैठिए, आपको कहीं जाना होगा मैं छोड़ दूँगा। फिर मैंने एकदम रूडली बोला, मैंने कहा समझ नहीं आता क्या तुम्हें? हाँ, समझ नहीं आता या समझाऊँ तुम्हें? तो वो फिर वहाँ से समझ गया, चला गया। अब मुझे गाड़ी में बिठा के वो मुझे कोई भाषण देने तो नहीं बिठा रहा होगा, समझते ही होंगे आप, कि मुझे कोई ज़िंदगी का लेसन पढ़ाने बिठा रहा है, या मुझे पहाड़े सिखाएगा कार में बिठा के। उस दिन भी यही हुआ। तो मुझे क्या समझा गया और मुझे किस चीज़ के लिए यूज़ देख रहा होगा वो, एक ही चीज़ समझ में आती है ऐसी लड़कियों को देख के, और लड़कों के मन में सिर्फ, क्योंकि हर इंसान जो है ना एक भेड़िया हो गया आदमी, सेक्स का, शरीर का, इसके सिवा किसी को कुछ समझ ही नहीं आता। कोई लड़की खड़ी है तो वो सेक्स का सामान है, वो एक शरीर है, वो एक बॉडी है, इंसान कहाँ है? और फिर से मैं वही कहूँगी, तेरी इतनी हिम्मत कि तू रात को 8 बजे यहाँ खड़ी है। और मैं आप लोगों से एक बात पूछती हूँ कि हम क्यों नहीं निकलने देते लड़कियों को? हम बचपन से ही मुझसे ऐसे क्यों पालते हैं कि अंधेरा हो गया, रात हो गई है? अब मैं आपको एक एग्जांपल और बताती हूँ। ऋचा अनिरुद्ध जी को शायद काफ़ी लोग सुनते भी होंगे और देखा भी होगा। ऋचा अनिरुद्ध एक एंकर हैं, और एक उनका शो आता था लाइव ज़िंदगी, जिस पे वो लोगों की लाइफ के बारे में डिस्कस करती थी, और वो जी टीवी पर आता था। तो मैं एक बार उनकी वीडियो देख रही थी, मुझे वो अच्छी लगती हैं, क्योंकि वो भी कुछ मुझे अपने जैसी सी लगती हैं, कि लोगों से बातें करना, लोगों के दुख को सुनना, समझना, लाइफ को समझना, ज़िंदगी कैसी है, कितना दुख है लोगों के पास। तो क्या होता है कि मैं एक बार उनकी वीडियो देख रही थी, और उन्होंने उस वीडियो में बताया कि वो जैसे एंकर हैं, लाइव ज़िंदगी आपने शो देखा होगा, उनका जी टीवी पर आता था। तो उनकी जॉब जो है ना, वो भी ख़त्म ऐसे ही रात को होती है ना। तो क्योंकि
ड्यूटी ही ऐसी है उनकी। तो बोल रही थी कि मैं भी सड़क पे वेट करती थी कैब का, और ऐसे ही आगे एक लड़की थी जो बाउंसर की जॉब करती थी, तो वो भी वेट कर रही थी अपना कैब का, रात का टाइम था। तो कहती कि मैं उसके पास गई, मैंने उनसे पूछा कि आप रात को यहाँ पर खड़े होते हो, तैयार हो के आप क्या जॉब करते हो? तो उसने बोला कि मैं कहीं, मतलब उसने बताया कि कहीं किसी जगह पे वो बाउंसर की जॉब करती है। तो ऋचा नीरुजी ने पूछा कि तो आप इतनी रात को निकलते हो तो कुछ लोग आपको कुछ कहते नहीं है, इतनी रात की जॉब करते हो? तो उसने कहा कि हाँ, मेरे पड़ोसी कहते हैं कि शायद धंधा करती है, धंधे पर जाती होगी जो इतना मेकअप करके बाहर निकलती है। ये क्या है? आप मुझे बता सकते हैं कि ये क्या चीज़ है? कोई लड़की अगर रात की जॉब करती है, कितनी लड़कियां हैं जो कॉल सेंटर में जॉब करती हैं, सुबह आती हैं, कितनी। मैं तो मेरा बेटे के स्कूल में उसका फ्रेंड की जो मदर है एक 7 स्टार होटल में सिंगर की जॉब करती है, और उसकी जॉब ही रात को स्टार्ट होती है और वो सुबह आती है। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, जो वो सुबह आती होगी ना, उसको ज़्यादातर लोग ना उसको धंधे वाली ही समझते होंगे। एक लड़का भी कॉल सेंटर में जॉब करता है जो सुबह आता है, उस चाहे वो रात को कितना ही बड़ा क्राइम करके आ रहा हो, उसको आप कुछ नहीं कहेंगे। उसको तो सब कहेंगे, अरे मेरा बेटा पूरी रात जॉब करके आया है। लेकिन एक लड़की अगर रात को जॉब करके सुबह आती है, आपको तो पता है कि वो जॉब करके आ रही है, आपके घर की अगर वो बेटी है, बहन है, लेकिन जो समाज है उसे एक ही नज़र से देखता है, या धंधे वाली, और कुछ नज़र से नहीं देखा जाता। जैसे कि वो जो लेडीज़ वहाँ खड़ी थी, बाउंसर की जॉब करती थी, तो उन्होंने ऋचा नीरुजी जी से कहा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैडम, कोई मुझे क्या कहता है, क्योंकि जो भी लोग मुझे धंधे वाली कहते हैं ना, वो लोग ना तो मेरे घर में राशन भरवाएंगे और ना ही मेरे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने कह दिया कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको पता है, कुछ ऐसी भी होती होंगी जिन्हें फ़र्क पड़ता है, जो आप लोगों की थोड़ी सी बेवकूफ़ों वाली बातों की वजह से जॉब छोड़ती होंगी। जानते हैं आप कब छोड़ेंगे सब बातें करना लड़कियों के बारे में? और इसमें सबसे ज़्यादा जो बोलती है ना, वो लड़कियां ही होती हैं, लेडीज ही होती हैं। एक औरत ही औरत को जीने नहीं देती। आपको तो रोकना चाहिए लोगों को कि क्या बोल रहे हो आप, एक लड़की के बारे में क्या बोल रहे हो, एक औरत के बारे में क्या बोल रहे हो, एक माँ के बारे में क्या बोल रहे हो। क्या आप जानते हो कि ये जॉब कहाँ करने जाती है जो आप बोल रहे हो? आप लड़कियों को, औरतों को जीने क्यों नहीं देते? इतने नियम क्यों हैं? मैंने आपको अपना बताया, मैं रात को खड़ी हूँ तो यही समझा गया, जैसे गाड़ी रुक गई, मेरे से पूछने लगा, बैठो मैं आपको छोड़ देता हूँ। मैंने आपको बताया ना अभी थोड़ी देर पहले। ऐसा क्यों? क्या रात को एक लड़की बाहर खड़ी है तो क्या एक रेप आपको अधिकार देने के लिए खड़ी है कि आप उसका रेप कर सकते हैं? आपको ये राइट देने के लिए खड़ी है आप उसे सीटी मारें, आप उसे छेड़ें, आप उसे प्रोस्टिट्यूट समझ लें? और मैं ऐसे ही परिवार में लोगों से कहूँगी, माँ बाप से कहूँगी, क्यों आप लड़कियों को ऐसे पालते हैं, क्यों उसे डराते हैं? और अगर डराते हैं ना तो पूरी बात बताइए, ये मत बताइए रात हो रही है नहीं जाना है, क्यों नहीं जाना है ये भी बताइए ना। उन्हें बताइए रात हो रही है, तेरी इतनी हिम्मत कि तू बाहर जा रही है, तुम्हारा बलात्कार हो सकता है, ये भी बताइए ना। कि तुम्हें कोई वैश्या भी समझ सकता है। कहाँ जा रही हो तुम? कब सुधरेगा ये समाज, कब सुधरेंगे हम लोग? क्यों नहीं हम लड़कियों को ये कहते रात हो रही है तो क्या हुआ? उन्हें गाड़ी सिखाइए, उन्हें सब कुछ सिखाइए। और जब आप लड़कियों को इस तरीके से पालेंगे, लड़कों को तमीज़ से पालेंगे, तो लड़के छेड़ेंगे ही क्यों लड़कियों को? हम लड़कों को इस तरीके से पालते हैं, हम लड़कों को ही ये समझाते हैं। जब हम अपनी बेटी को अंधेरे से डरा के रोक रहे हैं, तो लड़कों को भी कहीं ना कहीं ये समझा रहे हैं कि अंधेरा हो गया है, जाओ बेटा, तुम तो शेर और भेड़िए की तरह बाहर निकल जाओ, है ना? तुम तो शेर और भेड़िए की तरह बाहर निकल जाओ, क्योंकि तुम लड़के मर्द पैदा हुए हो।
क्या कभी अपने बच्चों को, अपने लड़कों को ये सिखाते हैं कि जा बेटा, रात को जा तो रहा है, लेकिन अगर किसी की लड़की को छेड़ा जाए तो मुंह तोड़ के आना? क्या कभी आप ये लोग सिखाते हैं? कभी नहीं सिखाते। उस समय आप अपने बच्चों को, अपने लड़कों को ये सिखाते हैं दूसरों के मैटर में इंटरफेयर मत करना। ये तो मर्द पैदा किए जा रहे हैं और पाले जा रहे हैं इस तरीके से लड़के। क्यों है हमें पुलिस की ज़रूरत? क्यों है हमें लड़कियों, क्यों हमें डर लगता है लड़कियों को रात को बाहर भेजने से? अगर हम अपने बच्चों, ये जो लड़के छेड़ते हैं ये भी तो किसी के बेटे ही हैं ना, किसी के लड़के ही हैं ना। कहीं ना कहीं संस्कारों की, कहीं ना कहीं उन्हें जो जिस तरह से परवरिश की जाती है वही तो कमी है कि जो वो किसी अकेली लड़की को रात को चलते हुए बलात्कार करने की हिम्मत कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें बचपन से ये सिखाया गया है तू तो मर्द है, तू घूम, जिस मर्जी को छेड़। और रात को कोई लड़की निकले तो उसको ये सिखा के आई हो कि तू निकल कैसे गई रात को, है ना। इस तरह से लड़कियों को, लड़कों को मत पालिए। और लड़कियों का रात का जॉब करना एक धंधा मत समझिए कि वो धंधा ही करने निकली है, या रात को वो खड़ी ही नहीं हो सकती, उसको जीने ही नहीं देंगे। क्योंकि जो छेड़ते हैं ना, ये किसी के ना किसी के बेटे हैं, किसी ना किसी के भाई हैं, जिन्हें ऐसा ही पाला गया है, जिन्हें सिखाया ही नहीं गया। उनके माँ बाप यही नहीं कहते कि रात को जा रहे हो ना बेटा, किसी लड़की को कोई छेड़ रहा हो ना तो मुंह तोड़ के आना, छोड़ के नहीं आना। जिस दिन आप अपने लड़कों को इस तरीके से पालेंगे तो हर लड़की, हर बेटी, हर बहन रात को सामान लेने बाहर जा सकती है, अपना काम करके आ सकती है। उसके दिल में कोई धक धक नहीं होगी, वो बड़ी खुशी से जाएगी और खुशी से काम करके आएगी, क्योंकि वो जानती है कि भक्षक नहीं, सड़क पर रक्षक भी घूम रहे हैं। नमस्कार।